Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. तो देखो, कोल्ड बैकअप की एक स्टोरी क्या है ना, जब मैं कॉग्निजेंट में था ना, मेरे को अभी भी बहुत पुरानी बात है। तो कोल्ड बैकअप में क्या करता है, हम लोगों को डेटाबेस को क्या करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है, राइट। तो हमारा एक एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी कि हम लोगों को कोल्ड बैकअप लेना पड़ता है। अब वो कोल्ड बैकअप हम लोग लेते थे, समझ लो सैटरडे को लेते थे, क्योंकि डेटाबेस को क्या करना है, शट डाउन करना है। तो नॉर्मल डे में, क्योंकि बिजनेस आपका अप एंड रनिंग होता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि भाई आपको अगर डाउन टाइम चाहिए तो हम लोग कब देंगे, सैटरडे को देंगे। तो सैटरडे को जब आपको बैकअप लेना है तो उसका प्रोसेस कैसा होता है पता है, जब आपको डेटाबेस को शट डाउन करना है तो दो टीम साथ में काम करती है, एक होती है एप्लीकेशन टीम, दूसरा होता है आपका डेटाबेस टीम। और किसी ने अगर आपको बोला कि भाई डेटाबेस को डाउन कर दो, तो ऐसा नहीं कि फटक से गए फटक से डाउन कर दिया। अप्रूवल भी अगर आपके पास में है तो आपको पहले एप्लीकेशन टीम को बोलना पड़ता है कि एप्लीकेशन टीम के जंदे के बंदे जाके जाएंगे, बोले भाई एप्लीकेशन टीम भी अपना एप्लीकेशन से ये लेता है, क्या लेता है, अप्रूवल लेता है। फिर ये दो टीम का कोऑर्डिनेशन रहेगा, दोनों के पास में अपने अपने अप्रूवल है। तो एप्लीकेशन टीम अपना अपनी एप्लीकेशन बंद कर दिया, एंड एप्लीकेशन के बाद में क्या बंद हो जाएगा, डेटाबेस डाउन हो जाएगा। अब डेटाबेस डाउन होने के बाद में आपका आरमैन बैकअप चलेगा, दैट विल टेक योर कोल्ड बैकअप, है ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी ना, साला मैं था जूनियर। अब मैं जूनियर होने की वजह से क्या होता था ना कि मेरे जो सीनियर लोग थे, अब मैं सिंगल था उस टाइम पे, और सिंगल आदमी की कोई जिंदगी होती है क्या, जन जिंदगी होती है कि उसको भी किधर भी कोई भी टाइम पे बुला लो, भाई आना है आपको तो आना है, कोई पूछने वाला है क्या कि भाई जाओ क्या। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो सैटरडे को ना ये एक्टिविटी जब करनी पड़ती थी ना, तो मेरे को मेरा सीनियर क्या बोलता था कि अंकुश, कैन यू प्लीज डू दिस एक्टिविटी फॉर मी। और हम लोग भी नए नए, हम में बहुत कीड़ा था डेटाबेस को शट डाउन करने का। जैसे इनके क्वेश्चन रहते ना, अगर वो शट डाउन हो गया, किल हो गया तो कैसा होगा। तो मेरे को शट डाउन करने का बड़ा मजा आता था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आ गया ना कि हमारी भी फैमिली बन रही थी, तो हमको भी सैटरडे चाहिए। तो फिर मैं बोला यार, ये शटडाउन पटडाउन का काम मैं नहीं करता, कुछ तो भी इसका करना पड़ेगा जुगाड़। क्योंकि सैटरडे को वही काम था, मतलब डेटाबेस एप्लीकेशन टीम को बोलो हो गया क्या शटडाउन, हाँ मैं करता हूँ। फिर तुम्हारा बैकअप चालू हो जाता था, एंड फिर वो बैकअप को क्या करना है, मॉनिटर भी करना है। और वो चलता 8-8 घंटे। और 8 घंटे में अगर कुछ बैकअप फेल हुआ तो उसको ट्रबल शूट करके फिर से चलाओ, क्योंकि वो हफ्ते में एक ही दिन चलता था ना। तो मंडे आने के पहले तुमको उसको फिक्स करना ही है बैकअप लेके। फिर उस टाइम पे अब मेरा ना क्या है, फॉर्चुनेटली मेरा ना कोडिंग अच्छा है, मतलब कोडिंग स्किल सेट अच्छा है, क्योंकि मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था ना, वो एज अ डेवलपर स्टार्ट किया था। तो डेवलपमेंट में क्या होता है ना, आप लोगों को थोड़ा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। लाइक मैं पीएचपी वगैरह करता था उस टाइम पे। आप लैंग्वेज कोई भी यूज करो, लेकिन वो एक, जैसे डेटाबेस का है ना कि अगर आपको ओरेकल आता है, मतलब आपको पोस्टग्रेस भी आएगा, आपको माइस्क्ल भी आ जाएगा। सारे डेटाबेस एक जैसे होते हैं। अब वहां पे क्या हुआ, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला मैं ये चीज को ना ऑटोमेट कर देता हूँ। ऑटोमेट कैसे किया कि जो आपका एप्लीकेशन टीम है, एप्लीकेशन टीम ने अपना संभाल लिया कि भाई हाँ मेरा इतने बजे एप्लीकेशन शट डाउन हो जाएगा, उन्होंने अपना ऑटोमेशन शुरू कर दिया। और डेटाबेस साइड से मैंने अपना ऑटोमेशन स्टार्ट कर दिया। तो ऑटोमेशन में क्या किया हमने, जैसे ही पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब दोपहर के समझो 2 बजे, मेरा डेटाबेस डाउन हो जाएगा। डाउन होने के बाद में ईमेल आ जाएगा कि डेटाबेस क्या हो गया, डाउन हो गया। फिर उसके बाद में तुम्हारा बैकअप भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और बैकअप खत्म होने के बाद में वो ईमेल भी भेज देगा कि बैकअप आपका सक्सेसफुल हुआ कि फेल हुआ। तो वो आरमैन का जब बैकअप फेल होता है ना, उस टाइम पे आरमैन के कुछ एरर मैसेज आते हैं, आरमैन डैश कुछ तो भी नंबर, जैसे ओरेकल क्या आता है ना, ओरा डैश सम नंबर, सेम आरमैन का भी आता है। तो वो लॉग फाइल को बराबर से कट गिट मार के चेक किया, एंड डायरेक्टली फिर रात को सिर्फ चेक करने का, हाँ ईमेल आ गया ना सक्सेसफुल का, ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं। अगर फेल आ गया तो फिर तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैन्युअल है। तो वो ऑटोमेशन मैंने अपनी जिंदगी में किया था, वही मैं ऑटोमेशन आप लोगों को बताऊंगा जब हम लोग ऑटोमेशन करेंगे ना, ऑटोमेशन का क्लास करेंगे उस टाइम पे। ओके। सो ऑटोमेशन का फायदा क्या है ना,
डीबीए में ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोडिंग आना चाहिए ना, कंपलसरी, बट इफ यू वांट टू शो समथिंग डिफरेंट ना, तब उस टाइम पे ना ऑटोमेशन बहुत काम में आता है। अब जो मैंने ऑटोमेशन किया ना, वो ऐसा मत समझो कि बहुत बड़ी चीज की करके। जैसे मेरी वाइफ जावा डेवलपर है, वो उसका तो काम ही है कि सुबह उठने के बाद में क्या करो, ऑटोमेशन करो। लेकिन उसको अप्रिशिएट करता है कि उसका क्लाइंट नहीं, क्योंकि वो डेवलपर है। डेवलपर का काम ही क्या होता है, ऑटोमेट करो। जैसे ये जूम चल रहा, जैसा ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ क्या है, ऑटोमेशन है। जैसे एसी का बटन चालू किया तो एसी, ऐसा थोड़ी कि बटन दबाना पड़ता है करके, सिर्फ इधर से बटन दबा उधर चालू हो जाता है, दैट इज ऑटोमेशन। लेकिन अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेशन की है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इधर डीबी में क्या है ना, आप समझो कि डीबी में सब गधे हैं, टॉप टू बॉटम। क्योंकि हम लोगों का प्रोफाइल कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डीबी में आने वाले लोग कौन से, बीए, बीकॉम, बीएससी, एचआर, एडमिन, सब मतलब आप समझ लो एक एक टाइप का जो नॉन टेक्निकल का पूरा कचरा किधर आ रहा है, डीबी के अंदर आ रहा है। तो इन लोगों को कोडिंग नहीं आती। और उन नॉन कोडर लोगों में अगर एक बंदा कोडिंग वाला मिल गया ना, छोटा सा, अरे यार ईमेल अगर आ गया ना, अरे बाप रे बाप, क्या ही किया इसने। मतलब इतना अप्रिशिएट करते थे उस टाइम पे, क्योंकि सब एक्सपेक्ट ही नहीं ना, तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि तुम लोग कुछ ऑटोमेशन करोगे। नॉर्मली ऑटोमेशन के लिए क्या करना पड़ता है पता है क्या, दूसरी टीम को बोलना पड़ता है, डेवलपर टीम को, उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है कि भाई तुम मेरे लिए जॉब ऑटोमेट करो। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इन हाउस बंदे ने ऑटोमेशन कर दिया, तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ऑटोमेशन भी क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और मुझे लगता है कि जो लोग ऑनलाइन में हमको देख रहे हैं ना, उनको भी ऑटोमेशन पढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपको ओरेकल डीबीए के ऐसे रियल टाइम सिनारियोज अगर सुनने हैं, देखने हैं और पढ़ना है, तो आप लर्नोमेट को विजिट कर सकते हैं। हम लोग ऑफलाइन में भी देते और ऑनलाइन में भी देते। चलो फिर, है ना। I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.